हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम समय रह गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके कि इस समय मैं आपको उस दिन भी कहा था, मैंने मेरे स्ट्रेटेजी के पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपने देखा हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है कि किस किस टॉपिक को, जिसमें मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं किया था, किस किस टॉपिक को प्राथमिकता देना है, कैसे पढ़ना है। जिसमें मेरा पहला ही तरीका था कि भाई टच द एवरी क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन को टच करना है। एक पहला स्ट्रेटेजी है। जब आप मतलब जैसे कि एवरी क्वेश्चन जब टच करेंगे ना, तो बोर्ड में ना स्टेप मार्किंग चलता है। ठीक है, बोर्ड में स्टेप मार्किंग चलता है। अगर आप एवरी क्वेश्चन टच करेंगे, उस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानते होंगे अगर आप, तो आप अगर लिखेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ या 3 नंबर का नहीं कुछ मिला, अगर आपको आधा एक नंबर भी मिला तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही काम करेगा, नेगेटिव काम नहीं करेगा। तो मेरा ये इच्छा है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे जो मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, जैसे अभी तक आपके पास देखिए फिजिक्स में टोटल जो चैप्टर है वो कितने हैं। मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स में जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं। फिजिक्स में जो टोटल आपके जो चैप्टर हैं कितने हैं, लगभग 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर, ठीक। 14 चैप्टर में मैंने पार्ट फर्स्ट में एक बात बोला है, पता है क्या बोला है मैंने पार्ट फर्स्ट में? मैंने एक बात बोला है कि जिसमें जैसे मान लीजिए आपने साल भर, एक साल 12th को आप पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, एक साल आप फिजिक्स के 14 चैप्टर को आप पढ़े हैं। ठीक है, अच्छी बात है, काफी नॉलेज हुआ होगा आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है पता है आपको? देखिए क्या है ना कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, कुछ बच्चे किसी कारण से, हो सकता है कि भाई कहीं उनका कुछ छूट गया हो, या कहीं हो सकता है कि वो ठीक से न पढ़ पाए हो, या अब चूंकि एग्जाम सर पे है उनके मन में एक टेंशन हो रहा हो कि भाई कैसे करेंगे, क्या होगा। तो ये सब जो सवाल आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसको आप फॉलो कर जाइए, उसके बाद पेपर दे करके आइए। पेपर देने के आने के बाद फिर कमेंट करिए कि हाँ सर आपने जो बताया उसमें कितनी सत्यता थी और कितना प्रमाणित, मतलब प्रमाणित रूप से क्या हुआ, मतलब कितना साबित हो पाया, जो आपने कहा वो कितना सच साबित हुआ, ये आप हमको कमेंट में बताइए। लेकिन पहले ना उसको फॉलो कर लीजिए, पहले ना विश्वास करिए। फर्स्ट बिलीव देन सी, ओके। यहाँ पर फर्स्ट सी देन बिलीव नहीं करना है, फर्स्ट बिलीव देन सी, ओके। एक रिक्वेस्ट है, पहले विश्वास करिए फिर देखिए। इसमें देखिए क्या है कि 14 चैप्टर्स जैसे हैं आपके, तो 14 चैप्टर में आपका जैसे स्टार्ट होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स से स्टार्ट होता है, और फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो खत्म हो जाता है कहां पर जाकर के, जो एसी डीसी वाला चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, वहां पर जाकर के खत्म हो जाता है। अगर मैं सेकेंड बुक की बात करूं तो लाइट से स्टार्ट होता है और जाकर के जो सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर है वहां पर जाकर के खत्म हो जाता है। अब समय कम है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम, तो अब इस समय हमें मेन क्या कर लेना चाहिए कि जिससे, देखिए आप पहले क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, क्या है, जैसा भी है अब वो तो है ही, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। अभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि हाँ अभी अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको कि जैसे मैं कुछ टॉपिक्स अगर लिखवाया हूं, जैसे पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ टॉपिक्स का अगर मैं क्या किया हूं, डिस्कस किया हूं। ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट में मैं आपको क्या किया हूं, एक्सप्लेन भी किया हूं, एक्सप्लेन किया हूं पार्ट फर्स्ट में। और मैं आपको एक काम करता हूं ना, बकायदा लिख करके आपको कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं पार्ट फर्स्ट में, मैं पार्ट फर्स्ट या उसको भी मतलब मैं पार्ट फर्स्ट में इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा, और या पार्ट फर्स्ट के नीचे ही मैं एक वीडियो आपको और दे दूंगा बकायदा लिख करके। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में तो मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जो टॉपिक मैं लिख दूंगा मेरे पेन से जो टॉपिक लिख दिया जाएगा, तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि उस पर आप गौर फरमाइएगा और उस पर आप एक चीज करिएगा कि आप उसको अच्छे से करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए लाभदायक ही होगा, हानिकारक होने वाला नहीं है। पार्ट फर्स्ट में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एसी डीसी है, तो आपको पहले स्ट्रेटेजी में पहला क्या करना है, देखिए पहला काम, जो टॉपिक पहले तो मैंने फिर कह दे रहा हूं, मैं फिर से कह दे रहा हूं, टच द एवरी क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन छोड़ के मत आना,
दूसरा टॉपिक मैंने पार्ट, ठीक है, फर्स्ट में ही इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं पार्ट फर्स्ट के नीचे ही मैं आपको एक वो दे देता हूं, लिख करके बकायदा दे दे रहा हूं। तो जो मैं टॉपिक सेलेक्ट करूंगा उस टॉपिक पे आप क्या करेंगे, उसको क्या देंगे आप, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, पार्ट सेकेंड में जो मैं टॉपिक लिखूंगा, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। उसके बाद आप जो लास्ट 10 दिन रह जाएगा तो उस 10 दिन में आप क्या करिएगा कि 2-2 घंटे 2 आवर आप जो पहले जितना पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और साथ में जो बाकी समय बच रहा है उस बाकी समय में आप सबसे अधिक फोकस जो करेंगे चैप्टर पे, लाइट, देखिए लाइट में रे आ जाता है और प्लस वेव दोनों आ जाता है, एज वेल एज एसीडीसी वाला जो चैप्टर है, एलसीआर सर्किट वगैरह जो है, रेजोनेंस वाला जो चैप्टर है, फेजर डायग्राम वाला जो चैप्टर है उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। और प्लस सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर को आप लास्ट के 10 दिन में पढ़ेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके एक एक टॉपिक को समझेंगे, इसमें अगर ग्राफ है तो ग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके फिगर को अच्छे से समझेंगे, न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 3 चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसमें आपको 1, 2, 3 इसको लास्ट के 10 डेज में, क्यों, क्योंकि आप ना उसको पढ़े रहेंगे। मतलब मैं नहीं कहता हूं कि आप पहले नहीं पढ़े, पहले पढ़े हैं आप, रिवीजन भी अपना 2 घंटे में इसको भी इंक्लूड करिए। मैं ये नहीं कह रहा 2 घंटे में आप जितना भी 14 चैप्टर पढ़े हैं सबको इंक्लूड करिए, लेकिन जो मेन आपको पढ़ना है, जिसको मेन आपको बार बार पढ़ना है, बार बार क्वेश्चंस करने, वो इस 3 टॉपिक से करने का प्रयास करिएगा। लास्ट के 10 डेज में वो आपके दिमाग में रहेगा, पेपर में आएगा, तुरंत जाकर के छाप दीजिएगा, तुरंत जाकर के सॉल्व कर दीजिएगा, आप कर लेंगे, वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। थोड़ा सा इस चैप्टर और चैप्टर की तुलना में थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हार्ड कोई कुछ नहीं, पढ़ने वालों के लिए कुछ हार्ड नहीं होता है, तो आप इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। उसके बाद बाकी जो चैप्टर बच गए उनका क्या करना है, तो उनका बस ये करना है, ठीक है, कि जो जो मैं टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ हूं, पहले आपने पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो जो जो टॉपिक सिलेक्ट किया हूं, पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले दोनों के लिए टॉपिक है। जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर वो टॉपिक पे मेन फोकस करते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। जिन्होंने मतलब कम पढ़ा हुआ है, बहुत चीज छूटी हुई है, अगर वो इस टॉपिक पे सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन आने से उनका कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर मान लीजिए जैसे जिन्होंने एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब बहुत कम पढ़ा हुआ है, अगर 100 में अगर 10% ही उनकी जानकारी है, तो उनसे मेरा एक अनुरोध है कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूं और जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उस पर कम से कम इतना जो समय बचा हुआ है इस पर थोड़ा सा वो ज्यादा फोकस कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका भी अच्छे से बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार होना डजंट मैटर अच्छे से बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब फर्स्ट डिवीजन, मैं नहीं कह सकता कि फर्स्ट डिवीजन ही आ जाएगा, हाँ फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा आपका, अगर आप इतना कर लेते हैं तो। चूंकि समय का अभाव है और इस समय बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और समय का काफी अभाव, समय कहाँ रह गया अब, जब समय है ही नहीं तो इस टॉपिक्स में आप क्या करिए कि इस टॉपिक को आप ना पहले प्रायोरिटी दे दीजिए, प्राथमिकता दे दीजिए। तो जो बच्चे 10% भी पढ़े हुए हैं, अगर इस टॉपिक पे अगर वो ध्यान दे देंगे तो फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन के नजदीक वो आ जाएंगे। लेकिन जो पहले से पढ़े हुए हैं, अब पढ़ने वाले बच्चे अगर इस टॉपिक को मेन टॉपिक जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर उसको करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन क्रॉस करेंगे। और उसके बाद अगर पहले वाले बच्चे अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो समझ जाइए कि उनका 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो आप ऐसा करिए और पार्ट सेकंड में मैं आपको बकायदा टॉपिक लिख करके, और पार्ट फर्स्ट में बकायदा टॉपिक लिख करके मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। उसी को बस फॉलो करिएगा, ठीक है।